नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एडुलेशन एकेडमी में। और आज का हमारा ये वीडियो जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा वीडियो होने वाला है, दूसरा पार्ट होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अगर आप लोगों को उस वीडियो को देखना है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देख लें। तो हमारा ये वीडियो जो है जिसमें हम लोग आज बात करेंगे कि मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है और सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, इन सब को अच्छी तरह से बेसिक से हम लोग डिस्कस करेंगे और हर पॉसिबल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक को लेकर तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। इसके बाद आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के सक्सेसिव डिस्काउंट वाले पार्ट से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। डिस्काउंट को समझने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि डिस्काउंट होता क्या। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट या मार्क प्राइस तब प्रकाश में आया, तब लाइट में आया जब दुनिया में ऐसे लोग जन्म लिए जो बार्गेनिंग पे बिलीव करते थे। या फिर यूं कहें कि दुकानदार अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपना जो जिस मूल्य पे उन्होंने अपने आर्टिकल को खरीदा था उससे कुछ बढ़ा करके उस आर्टिकल का एक प्राइस निर्धारित करता है। कस्टमर को इसके बाद उस प्राइस से कुछ दाम कम करके उस वस्तु को बेच देता है। ठीक है, मैं आप लोग को उसे समझाता हूं मैथमेटिकली, आप लोग को पूरा क्लियर होगा टॉपिक। ठीक से आप लोग जरा देखना इसे। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हम मानते हैं कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 यूनिट है। ठीक है, तो दुकानदार ने क्या किया कि उस आर्टिकल का प्राइस कुछ बढ़ा करके एक प्राइस अंकित किया जिसका हम लोग बोलते हैं एमपी या मार्क प्राइस। एमपी या मार्क प्राइस आप लोग को कहीं कहीं लिस्टेड प्राइस भी देखने को मिलेगा। लिस्टेड प्राइस हिंदी में इसे बोलते हैं लिखित मूल्य या अंकित मूल्य। ठीक है, तो दुकानदार ने मूल्य बढ़ा करके एक प्राइस और ज्यादा टैग तो कुछ परसेंटेज बढ़ा करके एक मूल्य अंकित किया जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, मार्क प्राइस। मान लेते हैं कि उसने मार्क प्राइस को क्या किया, मार्क प्राइस कितना किया, 120 यूनिट। 120 यूनिट किया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंटेज बढ़ा के लिखा, तो आप बोलोगे कि 20% उसने बढ़ा करके लिखा। तो ये जो 20% उसने जो इंक्रीज करके लिखा उसे हम लोग कहते हैं मार्कअप परसेंटेज। इसे क्या कहते हैं, मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, अब क्या हुआ, अब कस्टमर जब उससे दुकान में उसे परचेस करने के लिए आया तो उन्होंने क्या किया, उस कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इस मार्क प्राइस में से कुछ दाम कम करके उसे बेच दिया। मान लेते हैं उसने 12 रुपए, मार्क प्राइस से 12 रुपए कम करके उस आर्टिकल को बेचा। मतलब उस आर्टिकल को कितने में बेचा, उस आर्टिकल को 108 रुपए में बेचा। तो 108 रुपए जो आया वो क्या आया, उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। तो ये जो 12 रुपए जो आ रहा है, ये जो 12 रुपए है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कह रहे हैं डिस्काउंट। इसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं, डिस्काउंट। तो आप लोग से जब भी मैथमेटिकली पूछा जाए डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो डिस्काउंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, डिस्काउंट आप लोग कैसे निकालोगे, डिस्काउंट कैसे निकालोगे आप लोग, कैसे यहाँ ये 12 आप कैसे निकाल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, 120 में से 108 को माइनस कर रहे हो, मतलब मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है, एमपी माइनस एसपी। ठीक है, या फिर आप लोग से पूछ सकता है कि परसेंटेज डिस्काउंट किसे कहते हैं, परसेंटेज डिस्काउंट ये कैसे निकालोगे आप लोग। तो परसेंटेज डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100। ये जो है ये आप लोग को क्या निकल जाएगा, ये आप लोग को निकल जाएगा परसेंटेज डिस्काउंट। तो आप लोग को एक चीज हमेशा दिमाग में रखना है, जिस तरह हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस हम लोग किस पे कैलकुलेट कर रहे थे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे थे। उसी तरह से परसेंटेज डिस्काउंट जो है वो हम लोग किस पे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग करेंगे कैलकुलेट मार्क प्राइस पे। ये आप लोग हमेशा दिमाग में बांध के रखो कि परसेंटेज डिस्काउंट जो है वो हम लोग किस पे कैलकुलेट करेंगे, मार्क प्राइस पे, क्योंकि मार्क प्राइस पे ही हम लोग आर्टिकल को डिस्काउंट में बेचते हैं। तो आप लोग को परसेंटेज डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करना है, मार्क प्राइस पे। तो ये कुछ आप लोग को बेसिक टर्म था, ये मैंने आप लोग को क्लियर किया, जिसमें मार्क प्राइस किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में आप लोग क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य या लिखित मूल्य। और डिस्काउंट कैसे आएगा, डिस्काउंट कैसे आएगा, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। और परसेंटेज डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं, मार्क प्राइस पे।
ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से चीजें थे, इस टर्म्स को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन से ही आप लोग को अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना होगा तो मैं क्वेश्चन से ही आप लोग को देता हुआ चलूंगा। तो हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसे आप लोग के पास है कि एक मर्चेंट किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पाद लागत 40% की वृद्धि पर तय करता है। मतलब 40% यहाँ पे क्या है, 40% जो है वो इसका मार्कअप परसेंटेज है, मार्कअप परसेंटेज है। अब बोल रहा है कि अब वह वस्तु 20% की छूट पर बेचकर 48 रुपए का मुनाफा और 48 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या उस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये आप लोग को निकालना है। ठीक है, तो आप देखो कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 यूनिट है। ठीक है, 100 यूनिट मान लेते हैं, और उसने मार्कअप कितने परसेंट पे किया है, 40% ज्यादा पे, मतलब 40% बढ़ा करके उसने आर्टिकल को मार्कअप किया है। मतलब मार्क प्राइस कितना हुआ, मार्क प्राइस हुआ 140 यूनिट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मैंने आप लोग को बताया डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 140 पे जब हम लोग 20% का डिस्काउंट देंगे, मतलब 140 का 20% कितना होता है, 28 रुपए। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, 28 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, 28 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये सेलिंग प्राइस कितना आया, 140 में से 28 हम लोग माइनस किए तो कितना आ रहा है, 112 रुपए में उस आर्टिकल को बेच रहा है, उस आर्टिकल को 112 रुपए में बेच रहा है। अब आप लोग को क्वेश्चन आगे पढ़ोगे तो 20% के डिस्काउंट पर बेचने पर उसे क्या हो रहा है, 48 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किससे कमाते हैं हम लोग, प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से हम लोग को प्रॉफिट होता है। तो आप देखो कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, 112 में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 12 का प्रॉफिट हो रहा है। और इसी का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 48। मतलब 12 का वैल्यू आप लोग को कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। तो 12 48 जो है वो 12 का कितना गुना है, तो आप बोलोगे 4 गुना। तो आप लोग को कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस को भी आप लोग क्या करोगे, आराम से यहाँ से 4 गुना कर दो, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 400 रुपए। तो इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस या प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हुआ, 400 रुपए। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, हमने क्या किया, हमने क्या किया, देख लो आप लोग क्वेश्चन में ठीक से एक बार और समझ लो। यहाँ पे दिया मार्कअप परसेंट 40% किया है, मार्कअप 40% का किया है, तो हमने इससे क्या निकल गया कि मार्क प्राइस क्या है आर्टिकल का। अब क्या है, अब उसे 20% का छूट दिया है। छूट हम लोग किससे दे रहे हैं, छूट हम लोग देते हैं लिखित मूल्य से, अंकित मूल्य से। तो 20% का छूट मतलब 28 यूनिट का छूट, मतलब सेलिंग कितना हमें हो रहा है, सेलिंग 112 रुपए में हो रहा है। और प्रॉफिट कितना यूनिट का हो रहा है, 12 यूनिट का, और 12 यूनिट किसके इक्विवेलेंट है, 48 के। तो मतलब 4 गुना है, तो कॉस्ट प्राइस भी इसका 4 गुना हो जाएगा। तो आप लोग का 400 रुपए उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया, सीपी आ गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है कि एक टेप रिकॉर्डर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 1500 रुपए है। बनाने वाला इसका मूल्य इसके जो मैन्युफैक्चरिंग से उसे 20% अधिक पर उसका मार्कअप करता है, मतलब 20% ज्यादा पे उसका मार्कअप करता है और एक छूट देता है। छूट के बावजूद भी उसे 8% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आप लोग को बोल रहा है कि छूट जो है वो जो डिस्काउंट दिया है वो क्या दिया है, उसका डिस्काउंट परसेंटेज आप लोग को बताना है। देखिए सीजीएल 12 का क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि मार्कअप कितने का पर किया है, मार्कअप किया है 20% पे। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस सीपी आर्टिकल का 100 यूनिट है तो 20% पे उस पर मार्कअप किया है, 20% पे उस पर, तो 20% पे उस वस्तु को मार्कअप किया है। मतलब मार्क प्राइस कितना हुआ उस आर्टिकल का, मार्क प्राइस हुआ 120 यूनिट। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक डिस्काउंट दिया, एक डिस्काउंट दिया जो कि हमें पता नहीं है कितना का डिस्काउंट दिया है, लेकिन उसे क्या हो रहा है, उसे 8% का प्रॉफिट हो रहा है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है। 8% का प्रॉफिट कब होगा, जब आर्टिकल को 100 में खरीद के 108 में बेचेगा, तभी 8% का प्रॉफिट होगा। मतलब ऑब्वियसली उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो होगा वो 108 रुपए रहा होगा, तभी उसे 8 का प्रॉफिट हो रहा है, तभी उसे 8 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 108 रुपए। अब देखो मार्क प्राइस आप लोग को दिया हुआ है 120 यूनिट, 108 में बेचा है, तो डिस्काउंट ऑब्वियसली वो कितना का दिया होगा, 12 यूनिट का दिया होगा, 12 यूनिट का दिया होगा। तो आप ये देख के, आप 12 यूनिट देख के यहाँ पे 12% लगाया, तो आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग से पूछा गया है डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट क्या है ये आप लोग से पूछा है। और यहाँ पे 12 जो है वो एक वैल्यू आया है, आप लोग को 12 कितना परसेंट है वो आप लोग को निकालना है। तो 12 का डिस्काउंट दिया गया है, और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। और मार्क प्राइस कितना है, 120 यूनिट, 120। और हमें परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 और ये 12 से 12, मतलब कितना आया, 10%।
तो कितना परसेंट का उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा, उसे 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोग को मैं कुछ और सिखा रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वो आप लोग ध्यान से देखो। यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस लिखा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस और यहाँ पे मार्क प्राइस, अंकित मूल्य या लिखित मूल्य। तो मान लेते हैं कोई एक वस्तु है जिसका मार्क प्राइस जो दिया हुआ है, लिखित मूल्य जो दिया हुआ 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। अब उसे क्या किया, उसे दुकानदार ने उसे 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया। तो उसे कितना में बेचा, उसे 80 में बेचा। ठीक है, मान लेते हैं उसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 यूनिट है। ये जो 100 है उस वस्तु का, आप लोग बोलोगे कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस अगर सेम है तो यहाँ पे सेम कैसे है? ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कॉस्ट प्राइस है, इस कॉस्ट प्राइस का जो 100 यूनिट है वो कॉस्ट प्राइस का है, और ये जो मार्क प्राइस का जो है, ये जो 100 है ये मार्क प्राइस का 100 है। अगर आप लोग को नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग थोड़ा सब्र रख के इसे थोड़ा देख लो। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा कि 1 मिनट के बाद आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मानते हैं कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 यूनिट है, और उसने क्या किया, उसने उस वस्तु को 30% के प्रॉफिट पे उसे बेच दिया। तो उसे कितना में बेचा, उसे बेचा 130 में। अब मैं बात कर रहा हूँ एक ही आर्टिकल की। अब यहाँ देखो, एक ही आर्टिकल का 2 सेलिंग प्राइस कैसे आ सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। मतलब एक ही आर्टिकल का 80 और 30 कैसे आ सकता है सेलिंग प्राइस? अगर एक ही आर्टिकल को एक बार बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस 2 नहीं आ सकता है। ये ऑब्वियसली 2 सेलिंग प्राइस नहीं है। ये जो 80 जो है वो मार्क प्राइस का 80 है, और ये 130 है वो कॉस्ट प्राइस का 130 है। मतलब क्या है, मतलब आप यहाँ से देखो कि कॉस्ट प्राइस का सीपी का 130 जो है वो बराबर है मार्क प्राइस के 80 के। ये दोनों बराबर है, क्योंकि एक वस्तु का 2 सेलिंग प्राइस नहीं हो सकता, इसीलिए ये 80 130 बराबर है। ये 80 मार्क प्राइस का 80 है, और ये जो 130 है वो कॉस्ट प्राइस का 130 है। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि कॉस्ट प्राइस का 130 जो है वो बराबर है मार्क प्राइस के 80 के। मतलब सीपी और एमपी का अगर रेशियो आप लोग से पूछ दिया, सीपी बाई एमपी, आप लोग बोल दोगे कि कितना है, 80/130, 80/130। या फिर हम लोग 80 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट बाई 130 को लिख सकते हैं 100 प्लस प्रॉफिट। क्योंकि डिस्काउंट कितना दिए हैं, 20%, तो यहाँ पे 20 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 30%, तो यहाँ पे 30 ऐड करेंगे तो 130 आ जाएगा। तो ये आप लोग को यहाँ पे ये ऐसा बताने का क्या उद्देश्य था कि अगर आप लोग को सीपी, अगर आप लोग को कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, 100 में से डिस्काउंट को माइनस करोगे बटा 100 में से प्रॉफिट को ऐड कर दोगे 100 में, तो आप लोग को सीपी और एमपी का रेशियो निकल जाएगा। और ये जो फॉर्मूला, ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सम्स में इसका यूज होगा। ठीक है, तो जब भी आप लोग को सीपी और एमपी का रेशियो निकालना रहेगा, आप लोग क्या करोगे, 100 में से डिस्काउंट को माइनस करोगे और 100 में प्रॉफिट को ऐड कर दोगे, तो सीपी और एमपी का रेशियो निकल जाएगा। ये आप लोग हमेशा के लिए याद कर लो। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कैसे इस टाइप के सम्स आते हैं, इस टाइप का फॉर्मूला कैसे यूज होता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने आ गया कि एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करना चाहिए कि उसे 12% की छूट देने के बाद भी उसे 32% का प्रॉफिट हो। मतलब 12% का डिस्काउंट दे और उसे 32% का प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट की बात की गई है और परसेंटेज प्रॉफिट की बात की गई है। तो हम लोग सीपी और एमपी का जो रेशियो का फार्मूला है यहाँ पे लगा देंगे। हम लोग क्या जानते हैं, सीपी बाई एमपी बराबर होता है 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट बाई 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। ये सब जो डिस्काउंट है ये परसेंटेज का है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हमेशा वस्तु का कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कम होगा, तो ये जो आएगा ये कम वैल्यू आएगा, इसलिए इसमें से डिस्काउंट को माइनस किया। ये याद रखने का तरीका है, ये आप लोग को याद रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 100 में से डिस्काउंट कितना दिया गया, डिस्काउंट दिया है 12%, तो 100 में से 12 माइनस किए तो कितना आया 88 बटा, और हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ 32% का, तो 100 में से 32 ऐड करेंगे तो कितना आ गया
32। तो आप देखो अगर ये किसी से कट रहा है तो काट देंगे, देखो 44 से ये कट जा रहा है, 44 से ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हम लोग को क्या आ गया, ये आ गया 2/3। मतलब वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस 2 है तो उसका मार्क प्राइस कितना है, 3 है। तो आप लोग को यही पूछ रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ा के लिखा जाए, कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतिशत बढ़ा के लिखा जाए। तो आप देखो कितना बढ़ा के लिख रहा है, 1 बढ़ा के लिख रहा है। परसेंटेज निकालना है तो 1 बढ़ा के लिख रहा है, किससे लिख रहा है, मार्कअप परसेंटेज किससे करते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस से करते हैं। तो 1 बढ़ा के लिख रहा है, कॉस्ट प्राइस 2 है, इंटू 100 कर देंगे तो कितना आया, 50। तो कितना प्रतिशत बढ़ा के लिखा, 50%। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सीपी और एमपी का हमने रेशियो निकाल दिया। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया था, परसेंटेज डिस्काउंट दिया था, परसेंटेज प्रॉफिट दिया था। तो हमने क्या किया, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल दिया। तो हम लोग को पता चल गया कि सीपी क्या है और एमपी क्या है। समझ में आया। तो चलिए लेते हैं एक और क्वेश्चन इस टाइप के रिजल्ट के ऊपर, जो रिजल्ट मैं आप लोग को बताया हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने है कि किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर जब 20% का छूट दी जाती है तो उसे 25% का प्रॉफिट होता है। यदि छूट 24% दी जाए तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, ये आप लोग को बताना है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भी परसेंटेज डिस्काउंट की बात की गई है, परसेंटेज प्रॉफिट की बात की गई है। ठीक है। तो आप देखो सीपी और एमपी का क्या हम लोग रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं कि 100 में से जब हम लोग डिस्काउंट को माइनस करेंगे, डिस्काउंट कितना है 20%, तो 100 में से 20 माइनस किए तो कितना आया 80 बटा एमपी के लिए क्या करेंगे हम लोग 100 में से प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। प्रॉफिट कितना है 25, तो 100 और 25 को ऐड किए तो कितना है 125। ठीक है। अब इस ये रेशियो अगर किसी से कट रहा है तो हम लोग देखें काट के, ये 5 से कट रहा है, 5 से कितना बार में कट रहा है, ये 16 बार में कट जा रहा है, और ये 5 से कितना बार में कट रहा है 25 बार में। ठीक है। मतलब सीपी और एमपी का रेशियो जो आया ये 16/25 आया। अब आप लोग से पूछ रहा है कि यदि 24% की छूट दी जाए, पहले कितना दी जाती थी, पहले 20% का, पूरा 24% का छूट दिया जाए तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। तो छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है। तो आप इसका जगह अगर 24% निकालो तो आप लोग को क्या होगा, जरा सा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हमेशा मार्क प्राइस पे छूट दी जाती है तो हम लोग मार्क प्राइस को 100 करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करेंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे, तो इसको भी 4 से, ये 4 से 100 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये कितना आएगा, ये 64 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा 100 आ जाएगा। क्योंकि डिस्काउंट जो दी जाती है वो हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है, इसलिए हमने क्या किया, मार्क प्राइस को 100 कर लिया। अब देखो इस पर 24% का डिस्काउंट दिया गया, 24% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब कितना पे बेचा गया, 76 पे। 100 का 24% कितना होता है 24, इसमें से 24 माइनस किया, कितना में बेचा 76 में। अब देखो कि कॉस्ट प्राइस ये क्या निकला है, ये सेलिंग प्राइस निकला है। तो अब देखो कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 64 है, सेलिंग प्राइस 76 है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बोलोगे 12 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 12 का प्रॉफिट हो रहा है। यही आप लोग को निकालना है कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या है। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, 12 का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है 64 इंटू 100 कर देंगे तो आप लोग को निकल जाएगा कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है। तो ये देखो, ये 4 से कटेगा 3 बार में, ये 4 से कटेगा कितना बार में, 16 बार में, फिर ये 4 से कट जाएगा, ये कटेगा 25 बार में, ये कटेगा 4 बार में। तो कितना आया 75/75/4%, मतलब कितना होगा 18.75%। ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये अब जब भी आपको सीपी और एमपी के रेशियो पर सवाल आएगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन आप लोग को हमेशा ये याद रखना है कि सीपी और एमपी का रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है। ये हमेशा, ये रिजल्ट आप लोग जो मैं आप लोग को बताया पीछे, वो आप लोग हमेशा याद रखोगे। ठीक है। चलिए अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है कि सीपी और एमपी का रेशियो दिया हुआ है 7:13, और प्रॉफिट और डिस्काउंट जो है वो 1:2 दिया हुआ है। तो डिस्काउंट और एसपी का आप लोग को रेशियो निकालने बोला है। ठीक है। तो आप देखो कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7:13। और क्या बताया है, और बताया है कि प्रॉफिट अनुपात डिस्काउंट जो है वो दिया है 1:2। ठीक है। आप लोग को पता है, आप लोग को मैंने बताया है कि मार्क प्राइस में से जब भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं, मार्क प्राइस में डिस्काउंट देते हैं तो क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस में इंसान कुछ प्रॉफिट रख के उस वस्तु को जो बेचता है तो वो क्या आता है, वो भी सेलिंग प्राइस आता है। कॉस्ट प्राइस में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट रखते हैं। ठीक है।
तो आप लोग देखो ज़रा सा कि ये जो सेलिंग प्राइस है वो क्या कर रहा है, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट देके भी आ रहा है और कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट रख के भी आ रहा है। तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस है वो आप लोग को क्या बता रहा है, ये हमेशा क्या रहेगा, ये रहेगा प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट का सम रहेगा। ये बीच का जो जगह है, क्योंकि ये भाग जो है वो प्रॉफिट को बताता है और ये भाग जो है वो किसको बताता है, डिस्काउंट को बताता है। तो ये पूरा जो बीच का जगह है वो हमेशा किसको बताएगा, ये हमेशा बताएगा प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट को। तो आप देखो कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 7 दिया हुआ है, मार्केट प्राइस 13 दिया हुआ है, तो P प्लस डी दोनों के बीच का गैप क्या आएगा, तो दोनों के बीच का P प्लस डी आएगा कितना, 13 में से 7 गया तो आया 6, 13 में से 7 गया तो आया कितना 6। ठीक है, तो दोनों का गैप क्या आया 6। आप यहाँ पे देखो P प्लस डी कितना हो रहा है, P प्लस डी यहाँ पे हो रहा है 3, इसे भी 6 करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो ये कितना हुआ 2:4। अब देखो ये आ गया 6, ठीक है 6 आ गया। अब हम लोग इस सवाल को कैसे करेंगे, अब हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस का अनुपात पूछा है, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट का पूछा है। तो आप देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 13 में से 4 का अगर डिस्काउंट दे, 4 का डिस्काउंट दे, डिस्काउंट क्या है 4 का डिस्काउंट दे, तो उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना आएगा 9। या फिर यूँ कहे कि कॉस्ट प्राइस अगर 7 है तो उसमें अगर 2 का प्रॉफिट रखें, 2 जो आया है 2 का प्रॉफिट रखें तो भी सेलिंग प्राइस कितना होगा 9। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस तीनों का हम लोग को रेशियो आ गया है 7:9:13। अब आप लोग से क्या पूछा है, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट कितना है 4 और सेलिंग प्राइस कितना है 9, 4/9 जो है वो आप लोग का रेशियो आएगा। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो हम लोग को ये चीज़ इस क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज़ आप लोग को याद रखना था, ध्यान देने वाली बात थी आप लोग को कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का जो बीच का गैप है वो किसको बताता है, वो बताता है प्रॉफिट और डिस्काउंट को बताता है। ठीक है, तो प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट क्या हो गया, इन दोनों को माइनस किए तो 6 आ गया। अब लेकिन यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो इसे क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसे डबल कर दिया। इसके बाद हम लोग को एग्जैक्ट प्रॉफिट और डिस्काउंट निकल गया। अब हमने निकाल दिया कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, ऐसे निकाल दिया। अब हम लोग इसके बाद हमने क्या किया, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लिया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के पास है कि सीपी और एमपी का रेशियो दिया हुआ है और दिया हुआ है कि परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो बराबर है परसेंटेज डिस्काउंट के। तो बताइए कि रेशियो क्या होगा डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस का। ये भी सेम सवाल है लेकिन इसमें अलग ये दिया हुआ है, यहाँ वहाँ पे दिया हुआ था प्रॉफिट बराबर डिस्काउंट है, यहाँ पे दिया हुआ परसेंटेज प्रॉफिट बराबर परसेंटेज डिस्काउंट है। तो आप देखो कि सीपी और एमपी क्या दिया हुआ है, सीपी और एमपी दिया हुआ है 3:4, 3:5 क्या दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है। अब आप देखो यहाँ पे दिया हुआ परसेंटेज प्रॉफिट ये बराबर है परसेंटेज डिस्काउंट के। अगर आप लोग से मैं बोलता हूँ कि 10% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, 10% मतलब होता है 1/10। मतलब अगर 10 अगर सीपी है तो 1 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 10% प्रॉफिट जो है वो क्या बता रहा है, P/CP का रेशियो बता रहा है, P/CP का रेशियो बता रहा है। या अगर आप लोग को मैं बोलूँ 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो क्या हुआ, 1/10 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आया। मतलब ये हुआ कि अगर 10 इसका मार्केट प्राइस है तो 1 का उसे डिस्काउंट देके हमने इसे 9 में बेचा, तो मार्केट प्राइस क्या आया, मार्केट प्राइस 10 है तो 1 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये क्या है डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट का फ्रैक्शन क्या आता है, ये रेशियो है किसका, D/MP का। तो P असल में परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो रेशियो है P/CP का, और परसेंटेज डिस्काउंट जो है वो रेशियो है डिस्काउंट/MP का। समझ में आया कैसे, ये मैं यहाँ से आप लोग को समझाया। ठीक है, नहीं हुआ तो आप लोग को वीडियो को पीछे करके एक बार देख लेना। तो आप देखो यहाँ से P/D मतलब प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो निकल जाएगा कि ये क्या आया, ये आ गया CP/MP। मतलब CP/MP क्या है 3/5। अब ये सवाल पूरा पिछला सवाल में के जैसा बन गया है, जहाँ पे आप लोग को दिया हुआ था प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो दिया हुआ था। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे आप देखो इन दोनों का गैप क्या बताता है, मैंने बताया इन दोनों का गैप क्या बताता है, P+D प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट। प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 में से 3 गया 2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट क्या आ रहा है, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट आ रहा है 3 और 5 कितना आ रहा है 8 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब ये 4 गुना है। तो आप देखो CP को भी 4 गुना कर दो और MP को भी क्या करो 4 गुना कर दो, दोनों को
4 गुना कर दो तो CP कितना हो जाएगा, 4 गुना होगा तो ये 12 हो जाएगा, MP अगर 4 गुना हुआ तो ये 20 हो गया। अब क्वेश्चन हुआ कि मार्क प्राइस में से कितना का डिस्काउंट, 5 का डिस्काउंट दिए तो सेलिंग प्राइस कितना आया, 15। या फिर कॉस्ट प्राइस में से 3 का प्रॉफिट रख के उसे बेचें तो सेलिंग प्राइस कितना आया, 15। मतलब हम लोग को अब रेशियो निकल गया CP, SP और MP का। CP SP ये क्या है, SP, CP SP और MP का रेशियो निकल गया। अब आप लोग को पूछा है डिस्काउंट बाई सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, और सेलिंग प्राइस हमने कितना निकाला, 15। 5/15 मतलब 1/3। ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे सिर्फ ध्यान देने वाला या समझने वाला सिर्फ यही बात था कि परसेंटेज प्रॉफिट जो है और परसेंटेज डिस्काउंट जो है वो क्या होता है। तो इसका रेशियो का क्या होता है, P/CP, और ये होता है D/MP। तो यहाँ से हमने P और D का रेशियो निकाल लिया और इसके बाद पूरा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के टाइप का हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आप लोग को सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, क्रमागत छूट क्या होता है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो आप लोग देख लो, हेडिंग डालो सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, या फिर हिंदी में इसे कहते हैं क्रमागत छूट या फिर क्रमागत बट्टा, जो भी हो। क्या है मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट का? सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब होता है एक के बाद एक डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट देना। ठीक है, जैसे आप लोग को अगर 2 डिस्काउंट दिया है कि अगर कि कोई आर्टिकल है, इसका कुछ भी मार्क प्राइस है, उसमें क्या कर रहा है वो 20% और 15% का 2 डिस्काउंट देके उसे बेच रहा है। तो इसका क्या मतलब, ये क्या 35% का डिस्काउंट दे रहा है, ये क्या 35% का डिस्काउंट दे रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि अगर उस आर्टिकल का मार्क प्राइस जो है, MP जो है वो 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, तो उसमें पहला जो डिस्काउंट आएगा वो 20% का आएगा। तो 20% का पहला डिस्काउंट आया तो कितना प्राइस में बिकेगा, वो 100 का 20% मतलब 20 माइनस होगा, मतलब 80 होगा। अब जो दूसरा डिस्काउंट होगा वो 100 पे नहीं, वो किस पे लगेगा, वो 80 पे लगेगा। दूसरा जो 15% का डिस्काउंट है वो 80 पे लगेगा। अब जो दूसरा डिस्काउंट होगा वो 80 पे लगेगा और वो कितना में बेचेगा, 80 का 15% कितना हुआ, 12, मतलब उसे अब बेचा कितना में, 68 में। उसे कितना में बेचा, 68 में। तो आप देख रहे हो रिजल्ट में, आप देख रहे हो फाइनल कि 100 वाला आर्टिकल जो है उसे कितने में हमने बेच दिया, 68 में बेचा। 100 वाला आर्टिकल 68 में बेचा, मतलब कितने का डिस्काउंट दिया, बोलोगे कि 100 का आर्टिकल 68 में बेचे तो मतलब उन्हें 32 का डिस्काउंट दिया। 32 का डिस्काउंट दिया मतलब 32% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है और मार्क प्राइस 100 ही है। तो आप देखो कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमागत 2 छूट जो है 20 और 15, वो 35 के बराबर नहीं आ रहा है, वो बराबर आ रहा है 32% के बराबर आ रहा है। वो किसके बराबर है, 32% के बराबर आ रहा है। तो ये जो है वो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का सबसे ईजीएस्ट मेथड है, सबसे पहला मेथड है जो सब लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ में आया कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक डिस्काउंट दे रहे हैं, इसके बाद जो प्राइस आ रहा है उसमें दूसरा डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो आ रहा है 20 और 15 का जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया वो 35 नहीं आया, वो कितना आया, 32% आया। वो कितना आया, 32% आया। ठीक है, तो ये एक मेथड हुआ, ये मैंने फर्स्ट मेथड की बात की, कैसे डिस्काउंट निकालेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट। ये हम 2 डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, आगे हम और 3 डिस्काउंट अगर दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे ये भी बात करें। और हम लोग अब दूसरा मेथड देखते हैं कैसे हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट दूसरे मेथड से निकालेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप लोग को दिया हुआ है कि 2 डिस्काउंट है, एक X% का है, एक X% का है, एक Y% का है, तो इसका एक सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, इसका एक सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, मतलब 2 डिस्काउंट दे रहे हैं सक्सेसिवली, कितना X% और Y% का, तो इसका सिंगल डिस्काउंट जो होगा वो होगा X + Y, मतलब दोनों डिस्काउंट का ऐड माइनस करेंगे, दोनों डिस्काउंट को गुना करके 100 से भाग दे के उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे माइनस कर देंगे। ये जो आएगा वो उसका एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा, 2 जो डिस्काउंट दिए हैं उसका। हम कौन सा डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, 20% और 15% की बात कर रहे हैं, उसी का निकाल रहे हैं, उसी का हम लोग निकाल रहे हैं, उसी के एग्जाम्पल से हम लोग समझ रहे हैं। तो आप देखो इस मेथड से कितना आ रहा है, तो आप देखो दोनों डिस्काउंट को ऐड करो, 20 और 15 कितना हुआ, 35, माइनस 20 गुने 15/100, ये इससे कटा तो कितना बार में कटा, 5 बार में, ये इससे कटा तो 3 बार में, मतलब 35 में से 3 गया तो कितना आया, 32, मतलब 32%। तो आप देख रहे हो कि इस मेथड से भी सेम ही आ रहा है 32%। समझ में? तो अगर आप लोग को 2 डिस्काउंट दिया रहे तो उसका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या आएगा, अगर आप लोग को निकालने बोला है कि 2 डिस्काउंट का सक्सेसिव डिस्काउंट देके
कितना एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा, तो आप लोग क्या करोगे, दोनों डिस्काउंट को ऐड करोगे और उसमें से माइनस करोगे, उसका गुणा करके 100 से भाग देके जो आएगा उससे माइनस कर दोगे, तो आप लोग को आ जाएगा कि एक सिंगल डिस्काउंट क्या हुआ। ये मैंने बताया आप लोग को दूसरा मेथड। अगर ये दोनों मेथड कहीं पे भी फेल हो जाए तो एक मेथड बता रहा हूँ, ये मेथड जो होगा वो आपका रामबाण होगा। वो हर क्वेश्चन जो सक्सेसिव डिस्काउंट से रिलेटेड है और आप लोग को निकालना है इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या हो। तीसरा मेथड आप लोग देखो, तीसरा मेथड जो है, थर्ड मेथड जो है, उसमें हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, कैसे निकालेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो निकालेंगे। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे आप लोग को मैं कौन से डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, एक 20% का और एक 15% का। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग बोलोगे 1/5 होता है। और 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे 3 बटा कितना होता है, 3/20 होता है। ठीक है, पहले हम लोग 20% की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब अगर 5 अगर मार्क प्राइस है तो उसमें 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं। 5 अगर मार्क प्राइस है, 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 4 हुआ। 5 अगर मार्क प्राइस है, 1 का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 4 हुआ। दूसरा जो डिस्काउंट है, 20 का अगर मार्क प्राइस है, इसमें 3 का डिस्काउंट दिए, 20 का मार्क प्राइस है, उसे 3 का डिस्काउंट दिया, मतलब उसे बेचे कितना में, उसे कितना में बेचे, 17 में। ठीक है, ऐसा जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग क्या निकालने हैं, एमपी और एसपी का रेशियो निकालें। अगर आप लोग को डायगोनली कुछ कट रहा है तो आप लोग काट भी दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो आप लोग डायगोनली यहाँ पे कटेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं काटेंगे क्योंकि जो डिस्काउंट जो होता है वो हम लोग मार्क प्राइस पे निकालते हैं और मार्क प्राइस 100 रहने से डिस्काउंट निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कट रहा है, देखो यहाँ पे 4 20 दोनों आपस में कट रहा है, लेकिन हम लोग नहीं काटेंगे क्योंकि देखो इन लोग दोनों को 5 और 20 को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 100, और यहाँ पे 17 को 4 से गुना किया तो कितना आया, 68। तो आप देखो कि मार्क प्राइस अगर 100 यूनिट है और उससे क्या किया, कितने में बेचा, 68 में बेचा, तो आप देखो उसे कितना का डिस्काउंट दिया, 32 का डिस्काउंट दिया। उसे कितना का डिस्काउंट दिया, 32 का डिस्काउंट दिया। या फिर ये कहें कि उसे 32% का डिस्काउंट दिया, क्योंकि मार्क प्राइस पे निकालते हैं हम लोग डिस्काउंट, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस क्या है, 100 है, तो हम लोग को क्या करें, आसानी से निकल जाएगा अगर 100 है, क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो किस पे बात करते हैं, 100 पे बात करते हैं। मार्क प्राइस अगर 100 ही दिया हुआ है तो आप आसानी से निकाल दिए कि कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 32%। तो ये जो मेथड है ये बेस्ट मेथड है। अगर 2 मेथड आप लोग को फेल हो जा रहा है, अगर नहीं भी निकाल पा रहे हो, तो इस मेथड से आप लोग हमेशा सक्सेसिव डिस्काउंट का जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा वो आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो हम लोग इसका क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन सक्सेसिव डिस्काउंट से। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रमागत छूटों में से कौन सा ग्राहकों के लिए, कस्टमर के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो आप देखो 2 अगर सक्सेसिव डिस्काउंट है, मैंने बताया X% और Y% का, तो इसका सिंगल डिस्काउंट जो होता है, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है X + Y - XY/100, इतना प्रतिशत होता है। तो आप देखो ग्राहकों के लिए कब ये डिस्काउंट फ़ायदेमंद होगा, कब ये फ़ायदेमंद होगा, कब ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको पता है कि ग्राहकों को तभी ज़्यादा फ़ायदा होगा जो डिस्काउंट, जब उसको जितना ज़्यादा मिले, डिस्काउंट जितना ज़्यादा मिलेगा ग्राहकों को उतना फ़ायदा होगा, उतना सामान उसे कम दाम में मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को डिस्काउंट मैक्सिमम करना है, डिस्काउंट मैक्सिमम करना है। डिस्काउंट मैक्सिमम करने के लिए आप देखो यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये जितना कम माइनस होगा, जितना कम माइनस होगा उतना ही ये वैल्यू जो है, ये पूरा वैल्यू ज़्यादा होगा। मतलब XY/100 जो है वो जितना कम होगा, जितना कम होगा वो क्या होगा, उतना कम वैल्यू इस पूरे से माइनस होगा, इस पूरे से उतना कम वैल्यू माइनस होगा, तो क्या होगा, ये वैल्यू पूरा वैल्यू है उतना ज़्यादा होगा। मतलब XY/100 जो है वो कम रहना पड़ेगा। कब, जब हम लोग को ग्राहकों को ज़्यादा फ़ायदा होना है, तो हम लोग को क्या करेगा, XY/100 वाला वैल्यू जितना कम रहेगा ग्राहकों को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब हम लोग XY का अगर प्रोडक्ट देख लिए जिसमें सबसे ज़्यादा कम रहेगा, हम लोग को पता चल जाएगा ग्राहकों के लिए वही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो आप देखो यहाँ पे XY दोनों का गुना करके कितना आ रहा है, 400, यहाँ पे गुना करके कितना आ रहा है, 300, और यहाँ पे 25 को 15 से गुना किए तो ये 250 और ये 125, तो कितना आया, 375। ठीक है, और ये कितना आया, 35 को 35 चौका 140 और 35 175। तो आप देखो XY का जो गुना है, XY का जो प्रोडक्ट है वो सबसे कम किस में आया, सबसे कम आया है D वाले में, 35 और 5 वाले में, 35 और 5 वाले में। तो आप देखो कौन सा सबसे ज़्यादा ग्राहकों के लिए बेस्ट होगा,
35 और 5 वाला जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो ग्राहकों के लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, सबसे कम आ रहा है। तो यहाँ पे कम वैल्यू, ये वाला जो है कम वैल्यू माइनस होगा, तो ये क्या होगा, पूरा डिस्काउंट होगा उतना ज़्यादा होगा। अगर यही क्वेश्चन आप लोग से पूछा रहता कि इन सारे डिस्काउंट में से कौन सा दुकानदार के लिए बेस्ट होगा, तो दुकानदार के लिए तभी बेस्ट होगा जो दुकानदार कितना कम डिस्काउंट दे पाए। दुकानदार कितना कम डिस्काउंट दे पाए, मतलब ये वैल्यू पूरा कितना कम हो, मतलब ये वैल्यू उतना जितना ज़्यादा होगा ये वैल्यू उतना कम होगा। तो ज़्यादा एक्स वाई का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा किस में आएगा, ये। तो ये जो होगा ये दुकानदार के लिए, शॉपकीपर के लिए ये वाला बेस्ट होगा। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल लेते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट से। क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने व्यापार पर 20% का छूट देता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अपने माल के अंकित मूल्य पर एक और डिस्काउंट दे रहा है। कितना, 6 सही 1/4% का एक और डिस्काउंट दे रहा है। इस तरह वो अपने जो आर्टिकल है उसमें क्या कर रहा है, 20% का लाभ भी कमा रहा है। मतलब 2 डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या बोल रहा है कि बेचने के लिए उसे अपने माल पर अंकित मूल्य उसके कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा, मतलब इसका मार्कअप परसेंटेज कितना करना पड़ेगा, यही आपसे पूछा गया। मतलब कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत हाई में, ज़्यादा में मार्क करना पड़ेगा उसका मार्कअप परसेंटेज। तो ये देखो मेंस का सवाल है 12 का। अब देखो 2 डिस्काउंट दिया है 20% का और 6 सही 1/4% का। इसका एक सिंगल डिस्काउंट अगर हम लोग निकाल लिए तो क्वेश्चन क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो आप देखो 20% का मतलब क्या होता है, हम लोग एमपी और एसपी वाले मेथड से निकालेंगे, रेशियो वाला मेथड से। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 अगर मार्क प्राइस है तो 1 का डिस्काउंट देके उसका 4 में सेल किया, 4 में बेचा। 6 सही 1/4, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो मैंने परसेंटेज वाले क्लास में बताया था इसका क्या होता है। इसको अगर हम लोग क्या करें, 25/4 को 100 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/16। मतलब 16 अगर मार्क प्राइस है तो उसमें 1 का डिस्काउंट दिया और उसे कितना में बेचा, उसे कितना में बेचा, 15 में बेचा। उसे कितना में बेचा, 15 में बेचा। ठीक है, अब आप लोग देख लो कि ओवरऑल आप लोग को क्या आएगा। तो आप देखो इसे 5 से ये कट जाएगा 3 बार में। मैंने बताया था कि क्रॉस आप लोग काट सकते हो क्योंकि ये एक रेशियो हम लोग ले रहे हैं। और ये 4 से ये कटेगा कितना बार में, 4 बार में। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आया, 4:3। मतलब 4 अगर मार्क प्राइस है तो उसे क्या कर रहा है, उसे 3 में बेच रहा है। मतलब 1 का वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। 1 का वो डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो 1 का डिस्काउंट दे रहा है। हमेशा डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है, इंटू 100 करेंगे तो हम लोग क्या होगा, निकल जाएगा परसेंटेज डिस्काउंट। तो कितना आया, ये इससे काटे तो ये आया 25। मतलब कितना डिस्काउंट दे रहा है, 25% का डिस्काउंट दे रहा है, 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो अब हम लोग को ये जो 2 डिस्काउंट दिया था उसका एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट हम लोग को पता चल गया कि वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है। अब क्वेश्चन ये आ गया है कि एक व्यापारी जो है वो 25% छूट दे के भी 20% का लाभ कमाए, इसके लिए वो अपने वस्तु को कितने % अधिक पे उस वस्तु का अंकित मूल्य मार्क करना पड़ेगा, ये अब क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीपी और एमपी का जो आप लोग का रेशियो वाला फार्मूला है ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आप लोग को पता चल जाएगा कितना मार्कअप करना चाहिए था। हम लोग को सिर्फ ये पता है कि 25% का वो डिस्काउंट दिया। अब देखो 25% का डिस्काउंट, ये सिर्फ याद रखना, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है। 100 में से हम लोग डिस्काउंट को माइनस करेंगे। डिस्काउंट कितना आया, 25 को माइनस किया। ठीक है, मार्क प्राइस में से प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। मार्क प्राइस में क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऐड करेंगे, मतलब 20 ऐड किया तो कितना आया, 75/120। 75/120। अब इससे आप देखो कितना काट रहे हो, कटेगा, ये कट जाएगा। ये कितना कटेगा, ये कटेगा 3 से काट दो, ये 25 बार में कटेगा। और ये 3 से काट दो, ये 40 बार में कटेगा। ठीक है, मार्कअप परसेंटेज निकालने बोला है। मार्कअप परसेंटेज किससे अधिक मार्क करते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस से परसेंटेज मार्कअप करते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं हम लोग, 100 कर लेते हैं, क्योंकि 100 जो होगा कॉस्ट प्राइस, तो हम लोग को पता चल जाएगा आसानी से कितना % अधिक पर मार्क किया। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे 4 से गुना करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो हम लोग मार्क प्राइस को भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना आया, 100/160, 160। ठीक है, 40 को 4 से गुना किया, कितना है ऐसा। तो आप देखो कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसे क्या करना पड़ेगा, 20% का, 25 का डिस्काउंट देके 20 का लाभ करना है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे 100 के आर्टिकल को कितना का मार्कअप करना पड़ेगा, 160। तो कितना ज़्यादा किया, 60% अधिक पे उसका मार्कअप किया। 60 ज़्यादा आया, 60% अधिक पे मार्कअप। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो 2 डिस्काउंट दिया है उसका हमने क्या किया, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल के इसके बाद सीपीएमपी का जो रेशियो का फॉर्मूला था वो लगाएं और आसानी से सवाल बन गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के सामने है कि एक दुकानदार है, उसने क्या किया, एक कुर्सी को खरीदा जिसका अंकित मूल्य 600 है, उसको खरीदा क्या, 2 डिस्काउंट के साथ खरीदा, ठीक है। एक डिस्काउंट 15, एक का है 20, इस 2 डिस्काउंट देके कुर्सी को खरीदा और उस खरीदने के बाद उस पर क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो लगा वो 28 का लगा और उस कुर्सी को अब क्या किया उसने 545 रुपये में बेच दिया। तो आप लोग को बताना है कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, मेंस का सवाल। तो हम लोग को ये देख लेना है कि कितना परसेंट डिस्काउंट में खरीदा, सिंगल डिस्काउंट कितने परसेंट में खरीदा, ठीक है, वो दुकानदार। तो 15% का मतलब होता है, हम लोग यहीं पे MP बाई SP का रेशियो लिखाएंगे। 15% का मतलब होता है, 15% मतलब होता है 3/20, मतलब 20 मार्क प्राइस है, 3 का डिस्काउंट दिया मतलब 17 में उसे बेचे, ठीक है। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 का अगर मार्क प्राइस है तो उसे कितना का, 1 का डिस्काउंट दिया तो उसे कितना में बेचे, 4 में बेचे, ठीक है। तो मतलब आप देख लो टोटल 100 मार्क प्राइस है तो उसे 68 में बेचा, 68 में बेचा। तो आप लोग देखो कितना का डिस्काउंट दे रहा है, 32 का। तो अब क्या हुआ कि ये दुकानदार उसे आर्टिकल को 32% के डिस्काउंट पे खरीदा, 32% के डिस्काउंट पे उसे खरीदा। अब क्या कर रहा है, अब ये कर रहा है कि उस पर 28 रुपये का खर्च लगा रहा है। पहले हम लोग निकाल लेते हैं उसका सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब वो दुकानदार कितने में खरीदा। तो आप देखो इसका मार्क प्राइस जो है वो 100 यूनिट है और इसका वैल्यू कितना दिया है, 600, उसका 600 दिया हुआ है। तो ये कितना गुना है, 6 गुना है। तो वो दुकानदार कितना में खरीदा होगा, तो इससे भी हम लोग क्या करेंगे, 6 गुना कर देंगे। तो कितना आएगा, 8 छः 48, 4 36 और 408 रुपये में उस दुकानदार ने उस कुर्सी को खरीदा, ठीक है, 408 रुपये में। और उसने कितना खर्च किया, 28 रुपये उसने यातायात पे, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया। तो उसने टोटल खर्च कितना कर दिया, उसका कॉस्ट कितना पड़ गया, उस कुर्सी का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया, वो पड़ गया उसे 436 रुपये। और उसे बेचा कितना, CP कितना है, 436 रुपया है और उसको बेचा कितना, सेलिंग प्राइस कितना था, उसे बेचा 545 रुपये में। तो आप देखो कितना का प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है 109 का। तो आप लोग को परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट 109 का प्रॉफिट कमा रहा है। परसेंटेज प्रॉफिट हमेशा CP पे निकालते हैं, कितना हुआ, 436 गुने 100। ये देखो ये 4 से कट जाएगा और ये 4 से ये 100 25 बार में कटेगा, मतलब 25% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया आप लोग को, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने है कि एक कंपनी 400 रुपये के ट्रांजिस्टर को 10% के डिस्काउंट पर बेचती है। बिक्री बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, उसने बोला एक और डिस्काउंट हम देंगे, ठीक है। जिसके बाद उस ट्रांजिस्टर को वो कितने में बेच रहा है, 320 रुपये में बेच रहा है। तो बोल रहा है कि जो एडिशनल एक और डिस्काउंट दिया था वो क्या है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हम लोग वही MP और SP, ये इससे सवाल कितना आसान बनता है। मैं इसी से ये फार्मूला आप लोग को ज़्यादा रेफर करूँगा आप लोग को करने के लिए। तो आप देखो पहला 10%, पहला डिस्काउंट 10% का है, मतलब 10 MP है तो एक का डिस्काउंट 9 में बेच रहा है। दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता है तो हम लोग मान लेंगे कि X मार्क प्राइस था, उसे कुछ डिस्काउंट देके उससे Y में बेच दिया, ठीक है। और ओवरऑल जो आया वो क्या आया, ओवरऑल 400 रुपये का मार्क प्राइस का वो ट्रांजिस्टर था और उसे बेचा 320 में, 320 में। तो हम लोग क्या करते हैं, ये रेशियो है, हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं, मतलब 10x बटा 9y बराबर लिख सकते हैं 400 बटा 320, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो आप लोग देखो ये कटेगा, ये 80 से कट जाएगा 5 बार में, ये 80 से कट जाएगा 4 बार में, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में। तो x बाई वाई कितना आया, x बाई वाई आया 9/8। हमने x माना था मार्क प्राइस और y माना था सेलिंग प्राइस, मतलब 9 का अगर मार्क प्राइस है तो उसमें 1 का डिस्काउंट दे रहा है और उसे 8 में बेच रहा है, 1 का डिस्काउंट दे के 8 में बेच रहा है। तो कितना परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा, 1 का डिस्काउंट दे रहा है, मार्क प्राइस कितना है 9/9 इंटू 100, मतलब 100/9 मतलब कितना आया 11 सही 1/9%। तो दूसरा डिस्काउंट कितना हुआ, 11 सही 1/9। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो हमने क्या किया, इसका क्या किया, हमने एक डिस्काउंट मान लिया, हमने परसेंटेज डिस्काउंट जो है वो हमने इसका फ्रैक्शन मान लिया, हमने एक फ्रैक्शन वैल्यू ले लिया कि उसको जो दूसरा डिस्काउंट है वो x में उसका मार्क प्राइस रहा होगा और उसे y में बेचा होगा, ठीक है। तो हमने x और y का रेशियो निकाल लिया, तो x y का रेशियो हमें 9/8 आया। तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने किया कि हमने देख लिया कि कितना का डिस्काउंट दे रहा है और उससे परसेंटेज डिस्काउंट हमने निकाल लिया। समझ में आया। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के सामने है, किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर प्रत्येक
X% करके 2 बार छूट देने के बाद कुल छूट जो है वो 259 रुपये 20 पैसा का दिया गया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 720 रुपये है तो X का मान आप लोग बताओ। तो X% का हमें नहीं पता, 2 डिस्काउंट दिया गया, X% हमें नहीं पता, हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं MP/SP। X% को हम लोग अभी इग्नोर करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि A अगर मार्क प्राइस रहा होगा तो उसे कुछ डिस्काउंट दे के B में बेचा होगा। इसी तरह एक और डिस्काउंट है, तो ये भी अगर A रहा होगा तो वो उसे कुछ डिस्काउंट देके B में बेचा होगा। ओवरऑल जो है वो 720 रुपये की चीज़ है, उसमें कितना डिस्काउंट दिया है? 259 रुपये 20 पैसा। मतलब 720 में से हम लोग क्या करेंगे? 259 रुपये 20 पैसा। तो ये माइनस करेंगे, 720 मार्क प्राइसेस में इतना डिस्काउंट दिया गया तो सेलिंग प्राइस कितना आया? तो सेलिंग प्राइस में माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 460 रुपये 80 पैसा। 460 रुपये 80 पैसा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है? 460 रुपये 80 पैसा। हम लोग क्या करते हैं? इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा करते हैं, मतलब A स्क्वायर बाई B स्क्वायर जो आया वो कितना आया? वो आया 720 बटा 460 रुपये 80 पैसा। यहाँ पे हम लोग दशमलव को हटाते हैं और यहाँ पे 100 गुणा कर देते हैं। अब क्या कर रहे हैं? एक शून्य माइनस करते हैं, 2 से काट रहे हैं। ये कितना बार में जाएगा? ये 3600 और ये जाएगा कितना? ये जाएगा 2304। ठीक है, हम लोग को स्क्वायर चाहिए। देखिए हम लोग को स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग 3600 आ गया है तो ये 60 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग और नहीं काटते हैं, ये 60 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये कितना का स्क्वायर ये आएगा वो हम लोग को देखना है। तो देखो ये जो आएगा वो 50 से कम आएगा, क्योंकि ये 2500 से कम है। ये 50 से कम आएगा, 50 से कम आएगा और क्या होगा? 40 से ज़्यादा होगा। ये हम लोग को पता है, 50 से कम और 40 से ज़्यादा होगा। अब देखो लास्ट जो इसका डिजिट है वो कितना है? 4 है। स्क्वायर में 4 किसका आता है? या तो 2 का आता है या फिर 8 का आता है। अब 2 का जो आएगा तो वो 42 आ जाएगा। तो 42 जो है वो कितना? 1600 के बहुत ज़्यादा करीब रहेगा। तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? ये ऑब्वियसली ये 48 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? ये 48 होना चाहिए। तो आप लोग ये गुना कर लेना, देखना ये 48 आएगा। मैंने बता दिया कि आप लोग कैसे करोगे कि कौन सा 42 होगा कि 48। तो ये कितना आया? A/B का स्क्वायर जो आया ये कितना आया? 60 बटा 48 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर हटा दिए तो मतलब A/B कितना आया? फिर ये देख लो, ये 12 से कट जाएगा, ये 5 बार में, ये 4 बार में, मतलब 5/4। मतलब क्या हुआ? मतलब अगर उसे वस्तु का मार्क प्राइस जो है वो 5 है तो उसे 1 का डिस्काउंट देके उसमें 4 में बेच दिया। तो डिस्काउंट 1 का आ रहा है, मार्क प्राइस 5 है, इंटू 100 करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया। तो कितना परसेंट होगा? ये 5 से कितना बार में कटेगा? 20 बार में। तो 20% का। तो दोनों डिस्काउंट जो है, दो क्रमिक जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट जो दिया गया है वो कितना करके दिया? वो 20% करके 2 बार दिया गया है। ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का आप लोग को 2 डिस्काउंट दिया गया और दोनों इक्वल दिया गया है, ठीक है, जब भी आप लोग को 2 डिस्काउंट दिया है और दोनों इक्वल दिया है, आप लोग क्या करोगे? आप लोग हमेशा MP मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लोगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये जो आएगा वो क्या आएगा? वो एक स्क्वायर वैल्यू आएगा। तो उसका आप लोग क्या करोगे? स्क्वायर रूट कर लोगे। स्क्वायर रूट कर लोगे तो आप लोग को निकल जाएगा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो है पहला जो डिस्काउंट के बाद जो आता है रेशियो वो निकल जाएगा। इसके बाद आप लोग को हर डिस्काउंट का वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ पे भी हमने क्या किया? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लेके उसका क्या किया? स्क्वायर रूट किया है, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कट गया, मतलब स्क्वायर रूट किया है। तो आप लोग क्या करोगे? हमेशा डायरेक्ट सवाल करने के लिए मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लेके उसका स्क्वायर रूट कर दोगे। इसके बाद आप लोग को आसानी से डिस्काउंट निकल जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? अगर 3 डिस्काउंट दिया रहे आप लोग को, अगर 3 डिस्काउंट दिया रहे, 3 डिस्काउंट सक्सेसिव दिया रहे, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया रहे, तो आप लोग क्या करोगे? तब आप लोग क्या करोगे? तो हम लोग को अगर 3 दिया हुआ है, जैसे X%, Y% और Z% का 3 डिस्काउंट दिया है, तो आप लोग क्या? तो हम लोग जानते हैं X और Y% का जो है, X और Y% का सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? X + Y - XY/100, इतना परसेंट। और हम लोग क्या करेंगे? Z% का भी इसमें कर लेंगे, फिर इसमें वही फार्मूला लगा देंगे, ये वाला फार्मूला। तो क्या करेंगे इसमें? पहले हम लोग इसको क्या किए? इसको ऐड किए। अब क्या किए? दोनों को गुना करेंगे, X + Y - XY/100 इंटू X करेंगे, दोनों को गुना करेंगे और 100 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 100 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो ये जो आएगा वो आप लोग को क्या आएगा? X + Y
प्लस जेड। ठीक है, तीनों को जोड़ दिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, ये तो यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके और दोनों का प्रोडक्ट को इससे माइनस करते हैं, तो ये वाला माइनस आएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या होगा देख लो, माइनस जो करेंगे वो करेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटा 100 और प्लस करेंगे एक्स वाई जेड 100 गुने 100। ठीक है, ये जो होता है वो सिंगल डिस्काउंट, अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया रहे आप लोग को, अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया रहे आप लोग को और आप लोग से पूछे इसका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग तीनों डिस्काउंट को ऐड करोगे। ठीक है, इसके बाद दो डिस्काउंट का पेयर बना के उसको 100 से भाग करोगे, 100 से भाग करोगे, उसको क्या करोगे, माइनस करोगे और प्लस करोगे तीनों डिस्काउंट का प्रोडक्ट बटा 100 गुने 100। ठीक है, 100 गुने 100 होगा, ये आपका होएगा 3 अगर डिस्काउंट सक्सेसिवली दिया गया है तो उसका एक सिंगल डिस्काउंट का फार्मूला ये होगा। ये आप लोग को अप्लाई नहीं करना है, लेकिन आप लोग को जो एमपी और एसपी का रेशियो वाला है वो आप लोग को हर जगह यूज होगा, वो आप लोग को हर जगह यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं 3 डिस्काउंट से लेकर 3 डिस्काउंट का 3 अगर डिस्काउंट दिया है सक्सेसिवली, उसका हम लोग कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, एक दिया गया है 6 सही 1/4 पे, एक दिया गया है 14 सही 2/7 का, एक दिया है 11 सही 1/9 का, वो किसके इक्विवेलेंट है, नीचे में दिया हुआ है किसके इक्विवेलेंट है वो आपको बताना है। तो आप देखो, अगर ये देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड डिस्काउंट दिया गया है, इसको अगर आप लोग फार्मूला से करो या फिर अगर ये जो मैं फार्मूला बताऊंगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई वाला जो फार्मूला बताएं उससे करोगे तो आप लोग को बहुत टाइम लगेगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको आप लोग को करना है वही क्या है, एमपी और एसपी के रेशियो वाला से करना है। ठीक है, तो आप देखो ये जो है 6 सही 1/4 जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है, तो मैंने आपको बताया इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है 1/16, 1/16। 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है, ये मैंने बताया 1/7। और 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है, ये कितना आता है 1/9। ठीक है, अब आप इसको इस रेशियो में ले लो, अगर 16 अगर मार्क प्राइस है, 1 का डिस्काउंट दिए तो उसे 15 में सेल किए, 7 अगर मार्क प्राइस है उसे 1 का अगर डिस्काउंट दिए तो उसे कितना में बेचे, 6 में। 9 अगर मार्क प्राइस है तो उसे 1 का डिस्काउंट दिए तो उसे कितना में बेचे, 8 में। अब देखो अगर क्रॉस कट रहा है तो देख लो डायगोनली, ये 2 बार में कट रहा है, ये 2 से ये 3 बार में कट रहा है, ये 3 से ये 3 बार में कट रहा है, ये 3 से ये कितना बार में कट रहा है, 3 × 5 = 15। तो आप देखो रिजल्ट क्या हुआ, 7 अगर मार्क प्राइस है तो उसे डिस्काउंट देके उसे कितना में बेच रहा है, 5 में। तो आप देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड जो आपका परसेंटेज था वो एक कितना ईजी वाला एक रेशियो में आ गया है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। 7 अगर मार्क प्राइस है, 5 में अगर सेल किया है, मतलब उसे कितना डिस्काउंट दिया है, 2 का डिस्काउंट दिया है, 2 का डिस्काउंट दिया है, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज डिस्काउंट निकल जाएगा, मतलब 200/7 कितना आएगा, 7 दूना 14, ये कितना आया 6, 7 8 56 28 और कितना आया 4/7, मतलब 28 सही 4/7% का उसे डिस्काउंट दिया। ऑप्शन बी जो हुआ वो आप लोग का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग को जब भी इतना कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज दिया रहे, डिस्काउंट दिया रहेगा, तो आप लोग क्या करोगे, वो रेशियो मेथड यूज करोगे, तो आप लोग क्या होगा, क्वेश्चन देखो कितना आसान से सॉल्व हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने 3 सक्सेसिव डिस्काउंट को भी आप लोग कैसे करोगे वो भी मैंने आप लोग को बता दिया। यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है, जिसमें हम लोगों ने पहला अगर वीडियो देखोगे आप लोग तो इसमें हम लोगों ने अच्छे से हर क्वेश्चन को कराया है जो क्वेश्चन आते हैं, और इस वीडियो में हमने सक्सेसिव डिस्काउंट की बात की है, पूरा डिस्काउंट मार्क प्राइस सब तरह के क्वेश्चन कराए हैं जो आप लोग को अक्सर एग्जाम में पूछ लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो, फिर भी अगर कोई भी डाउट रहे तो आप लोग क्या करो, हमारे कमेंट बॉक्स में आओ, अपने डाउट्स को रखो और हम लोग क्या करेंगे उसे क्लियर करेंगे। हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी है, वहाँ पे भी आप लोग चाहो तो अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो, कोई भी क्वारी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग तब तक के लिए अच्छे रहो, हमारे चैनल को देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो, अपने दोस्तों में दो और अपना वैल्यूएबल कमेंट दो। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहो और हमारा चैनल देखो। थैंक यू।